हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड के फिफ्थ पार्ट तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सिक्स्थ पार्ट देखते हैं क्या बोला है हमें क्वेश्चन में। ए की वैल्यू दी है 2, डी दिया है 8, एस एन की वैल्यू गिवन है 90। हमने एन की वैल्यू और ए एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एस एन यानी सम हमें कितना दिया है 90। सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। एस एन की जगह पर एस एन की वैल्यू लिखी कितनी है हमारी 90। n/2 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर ए की वैल्यू को लिखेंगे कितनी है 2 प्लस n-1 डी की जगह पर डी की वैल्यू को कितना है हमारे पास 8। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो 2 डिवाइड में है उस साइड चला गया, मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू n, 2 2 ज़ा 4, 8 की n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n, 8 की 1 से करेंगे 8, 90 2 ज़ा 180 इज इक्वल टू n। उसके बाद 8n माइनस 8 प्लस 4 कितना बन गया माइनस का 4 बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 180 इज इक्वल टू 8n की n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा 8n², 4 की n से करेंगे कितना बनेगा 4n। उसके बाद देखिए 8n² माइनस 4n, 180 पॉजिटिव है इस साइड ले आए क्या बन गया नेगेटिव। उसके बाद देखिए ये क्या बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने क्या करना है इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले इसमें से हमारा क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, कितना बना हमारे पास 2n² माइनस n माइनस कितना बना 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, क्या इज इक्वल टू 0। 4 उस साइड चला गया, क्या बचा हमारे पास 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसके क्या करने अब हमने रूट फाइंड आउट करने हैं, यानी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारा 90 आना चाहिए और ऐड करके क्या आना चाहिए हमारा मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए और ऐड करके कितना आना चाहिए माइनस का n आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, हम क्या करेंगे 90 के रूट फाइंड आउट करेंगे। 90 के रूट कितने आएंगे 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद देखिए 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। देखिए इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे हमारे पास 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9। जो दो फैक्टर है वो क्या बने हमारे 9 और 10 की। अगर हम 10 की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके तो हमारा 90 आता है, और जब हम 10 में से 9 को लेस करते हैं तो क्या आता है हमारा 9 में से हम 10 को लेस करते हैं तो क्या आता है माइनस का n आता है। देखिए किया हमने 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया हमारे पास 2n, कितना बचा हमारे पास n माइनस 5। अगले में से भी क्या कॉमन आया 9, कितना बचा n माइनस 5। दोनों में से क्या कॉमन आया हमारा n माइनस 5, कितना बचा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू क्या ली हमने 5 ली, वो वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए हम क्या करते हैं पॉजिटिव वाले को ही ले लेते हैं। n की वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 आई। n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारा डिवाइड में वैसे हम 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू माइनस 9, n की वैल्यू आई माइनस 9/2, यानी कितना आया हमारे पास माइनस 4.5। और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे नेगेटिव नहीं होते, इस वजह से हम n की ये वैल्यू नहीं लेंगे। n की वैल्यू कौन सी लेनी है हमने 5। उसके बाद n की वैल्यू तो हमारी आ गई कितनी 5। अब हमने क्या करना है सम an फाइंड आउट करना है। an फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जर्नल फॉर्म क्या होती है an की a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a की जगह पर a की वैल्यू को राइट डाउन करेंगे। a की वैल्यू कितनी है हमारी 2, n हमने अभी अभी क्या निकाला है 5, 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना है हमारा 8, 2 प्लस 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई 8, 2 प्लस 8 4 जा 30,
2 आंसर कितना आया, ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी 34। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, सम भी गिवन है। हमने सबसे पहले एन फाइंड आउट करना है। लिया हमने सम कितना दे रखा है 90, हमने सम का फॉर्मूला ओपन कर दिया n/2 2a प्लस n-1d, सम की जगह पर सम की वैल्यू रख दी। एस एन की कितनी दे रखी है 90, n/2 2a, ए की जगह पर ए की वैल्यू रखी, n-1 डी की जगह पर डी की वैल्यू को रखेंगे। उसके बाद जो ये 2 था n/2, ये 2 डिवाइड में है, उस साइड चला गया मल्टीप्लाई में। यहाँ पर क्या बचा n 2 2 जा 4, 8 की n से मल्टीप्लाई की 8n, 8 की 1 से की 8। उसके बाद 90 2 जा 180 n -8 प्लस 4 कितना बन गया माइनस का 4, कितना आया 8n - 4। उसके बाद देखिए 180 n की 8n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n स्क्वायर, 4 की n से करेंगे 4n। ये 180 पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, तीनों में से 4 कॉमन आ रहा है। हमने 4 को क्या कर दिया कॉमन ले दिया। कितना बचा हमारे पास 4 2 जा 8, 2n स्क्वायर माइनस n, 4 4 जा 16, 2 बचा 5, 4 5 जा 20। ठीक है, इक्वेशन ये 4 मल्टीप्लाई में उस साइड जीरो के साथ चला जाएगा, तो जीरो क्या बचा हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, यानी हमने इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। और रूट कैसे निकलते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 45 2 जा कितना बन गया 90, मल्टीप्लाई करके 90 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए माइनस का n आना चाहिए, यानी माइनस का 1 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस 90 के रूट फाइंड आउट कर लिए। क्या क्या बने हमारे पास 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब देखिए क्या किया हमने, ये 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। ठीक है, इनके पेयर बन रहे हैं, यानी 10 में से अगर हम 9 को लेस करेंगे तो 1 बचेगा और 10 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बचेगा, जो हमें वही चाहिए। तो हमने लिया ये 2n स्क्वायर माइनस n की जगह पर हमने क्या लिखा माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है 2n, यहाँ पर क्या बचा n माइनस 5, इनमें से 9 कॉमन, n माइनस 5 दोनों में से n माइनस 5 कॉमन, यहाँ पर कितना बचा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आई हमारे पास 5 और यहाँ पर 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2n इज इक्वल टू पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव, माइनस 9, n की वैल्यू आई माइनस 9/2 यानी माइनस 4.5। और जो n है हमारा उसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर यानी n हमारे नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसलिए हमने क्या लिया वो पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे। n की वैल्यू क्या आई हमारे पास n आई। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने an निकालना है। an निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। a की जगह पर a की वैल्यू को लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है, n की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की है कितनी है 5 माइनस 1, d की वैल्यू है 8। ठीक है, 2 5 में से 1 को लेस किया 4 8, 8 4 जा 32 प्लस 2, आंसर कितना आया हमारा 34, यानी an की जो वैल्यू है वो कितनी है 34 है। इसी का 7th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट क्या है हमारे पास, गिवन है a की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और an गिवन है 62, sn गिवन है 210। हमने फाइंड करनी है n की वैल्यू और d की वैल्यू। अब हमें ना a की वैल्यू तो गिवन है, d और n की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, दोनों हमने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो an और sn दे रखा है उनको ओपन करेंगे। an क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d। an क्या होता है a प्लस n माइनस 1d, और जो an की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 62। a की वैल्यू कितनी है हमारी 8 प्लस n माइनस 1d। ना हमें n का पता ना हमें d का पता, ऐसे ही हम सम को खोल लेंगे। sn क्या होता है हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, सम की जगह पर जो सम की वैल्यू गिवन है कितनी है 210। उसके बाद n की वैल्यू हमें नहीं पता, n एज इट इज। उसके बाद 2a यानी 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1d। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 पॉजिटिव है, इस साइड ले आए हम नेगेटिव, कितना बचा n माइनस 1d। 62 में से जब 8 को लेस करेंगे कितना बचेगा 54, n माइनस 1
डी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जहाँ पर n-1d दिखाई दे रहा है वहाँ पर n-1d की वैल्यू को यानी 54 को पुट करेंगे। ये 210 ये 2 डिवाइड में है, इस साइड ले आए, मल्टीप्लाई में वहाँ पर क्या बचा हमारा n, 8 2 जा 16 और ये जो n-1d की वैल्यू हमने निकाली है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। n-1d की वैल्यू कितनी है हमारी 54 है। ठीक है, 210 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 420। ठीक है, 2 0 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कितना आया हमारा 420 इज इक्वल टू n 16 में 54 को ऐड करेंगे कितना बनेगा हमारा 70। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 70 मल्टीप्लाई में है, इस साइड लेके आए, डिवाइड में 420 बाई 70 इज इक्वल टू n, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 या 42, n की वैल्यू क्या आई हमारी 6 आई, n की वैल्यू क्या आई हमारी 6। उसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पर n की वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी यहाँ पर क्या करेंगे n की वैल्यू को पुट कर देंगे। 54 इज इक्वल टू n की जगह पर हमने n की वैल्यू रखी, साथ में d। 54 6 में से 1 को लेस किया कितना आया 5d, 5 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया, डिवाइड में यानी d की वैल्यू कितनी आई हमारी 54। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है हमें। क्वेश्चन है हमारे पास a दे रखा है 8, an दे रखा है 68, sn की वैल्यू है हमारे पास 210। हमने n और d को फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो an और sn है दोनों को हमने फॉर्मूले की फॉर्म में खोल देना है। an जो होता है उसकी जर्नल फॉर्म क्या है हमारे पास a प्लस n-1d। an की जगह पर an की वैल्यू रखी कितनी है 62, a की जगह पर a की वैल्यू रखी कितनी है 8 और यहाँ पर n-1d। 8 पॉजिटिव है, उस साइड ले गए नेगेटिव, क्या बना हमारे पास 62 माइनस 8 यानी 54। n-1d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 54। उसके बाद क्या बना हमारे पास, उसके बाद देखिए जो हमारे पास ये आया है उसके बाद हम सम की वैल्यू पर चलेंगे। एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। एस की जगह पर जो एस की वैल्यू दे रखी है कितनी है 210, n/2 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर a की वैल्यू कितनी है हमारी 8 प्लस n-1d। n-1d की जगह पर जो भी हमारी n-1d की वैल्यू आई है उसको रखेंगे। n-1d की वैल्यू कितनी थी हमारी 54, उसको हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। उसके बाद देखिए ये 2 डिवाइड में है, इस साइड आ गया मल्टीप्लाई में, वहां पर कितना बचा हमारे पास ये n, 8 2 जा 16 और यहाँ पर n-1d की वैल्यू कितनी रखी हमने 54। उसके बाद देखिए 210 को 2 से मल्टीप्लाई किया 420, n 54 में 16 को ऐड करेंगे कितना बना हमारा 70। 70 मल्टीप्लाई में है, इस साइड ले आए, डिवाइड में 0 से 0 कैंसिल, 7 6 या 42, n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6 आई। n की वैल्यू कितनी है 6 है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है n की वैल्यू को रखें क्योंकि हमने d की वैल्यू को भी निकालना है। 54 n की जगह पर n की वैल्यू को रखा 6 माइनस 1 d, 6 में से 1 को लेस किया 5d, d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 54/5। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का 7th पार्ट है। क्या दे रखा है हमें, गिवन है an दिया है 4, d दिया है, sn दिया है -14। फाइंड करना है n और a। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, an की वैल्यू है 4 और sn की जो वैल्यू है वो कितनी है -14। वैसे ही सेम पिछला क्वेश्चन है, वहाँ पर बस हमें डी दे रखा था और यहाँ पर कितना दे रखा है ए, नहीं वहाँ पर हमें ए दे रखा था, यहाँ पर हमें डी दे रखा है। हमने क्या करना है, वैसे ही सेम दोनों को जर्नल फॉर्म में लिखेंगे। ए एन की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए प्लस n-1d। ठीक है, ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू रखेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारी 4। उसके बाद ए हमें नहीं पता, n-1, डी की जगह पर डी की वैल्यू रखेंगे कितनी है 2। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है हमारी 2। ऐसे ही हमें क्या करना है, सम को ओपन करेंगे। सम की जर्नल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, क्या होती है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1d। एस की जगह पर एस की वैल्यू को रख लेंगे, कितना है -14। वहाँ पर n/2 2a प्लस n-1d, डी की वैल्यू कितनी है हमारी
2 है। उसके बाद जो ये 2 डिवाइड में है इस साइड ले आए, क्या बन गया, मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू n 2a प्लस 2 की n से मल्टीप्लाई की, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं लिया हमने, कर लेते हैं 2 की n से 2n माइनस 2। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने क्या किया, कितना बन गया, 14 2 ज़ा 28 इज इक्वल टू कितना बना हमारे पास n, यहाँ पर क्या है 2a प्लस 2n माइनस 2। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारे पास है या इनमें से क्या आ रहा है, हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेते हैं, इस 2 को कॉमन ले लेंगे। क्या बना हमारे पास 2n, क्या बचा a प्लस n माइनस 1। ठीक है, कितना बचा a प्लस n माइनस 1। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर लेंगे।